आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक है तत्व, धातु अधातु से जुड़े जो महत्वपूर्ण सवाल आते हैं, वो सारा वो सारा चीज़ को जो है हमने इसमें डिस्कस किया है। इसमें क्या है, जैसे कि तत्व से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन है आता है और धातु अधातु से जुड़े प्रमुख क्वेश्चन हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं कुल ज्ञात तत्व कितना है। कुल कितना तत्व है? कुल ज्ञात तत्व 118 है। उसके बाद बात करते हैं उसमें 98 क्या है, प्राकृतिक है, और कृत्रिम जो है करीब 20 तत्व क्या है, कृत्रिम है। और धातु तत्वों की संख्या कितना है, उसमें 91 धातु है और अधातु कितना है, 27 है। तो कुल 118 तत्व हैं ज्ञात। उसके बाद प्राकृतिक तत्व कितना है, 98, कृत्रिम तत्व कितना है, 20 है, कुल धातु तत्व कितना है, 91 है, और अधातु तत्व कितना है, 27 है। फिर आगे चलते हैं हम। तो अब बात करते हैं सबसे हल्का तत्व कौन है। सबसे हल्का तत्व में बात करें तो हाइड्रोजन है। सबसे भारी तत्व कौन है, ऑस्मियम है। सबसे भारी तत्व कौन है, ऑस्मियम है। सबसे हल्का धातु में कौन है, ये वाला क्या था कि पूरे तत्व में सबसे हल्का कौन है, तो हाइड्रोजन है। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें सबसे हल्का धातु में कौन है, तो लिथियम जो है सबसे हल्का है। और ठीक है, द्रव धातु कौन सा है, द्रव धातु है पारा है। द्रव धातु पारा है। जनरली क्या होता है, धातु द्रव में नहीं होता है, ठीक है, लेकिन पारा क्या है, ऐसा धातु है जो कि द्रव में रहता है। और द्रव अधातु कौन सा है, द्रव अधातु जो है ये ब्रोमीन है। बहुत बच्चे को ये कन्फ्यूजन होता है पारे और ब्रोमीन में। तो पारा क्या है, द्रव धातु तत्व है, और द्रव अधातु तत्व कौन है, ब्रोमीन है। आगे बात करते हैं कि विद्युत का सुचालक कौन सा है। सुचालक अधातु कौन सा है, ग्रेफाइट है। विद्युत का सुचालक अधातु कौन है, ग्रेफाइट है। और विद्युत का अच्छा सुचालक कौन है, चांदी जो है सबसे ज़्यादा सुचालक है विद्युत का, ठीक है। और विद्युत का सुचालक अधातु में, अधातु क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट ऐसा है कि वो क्या होता है, सुचालक होता है अधातु होते हुए भी। उसके बाद बात करते हैं सबसे आघात वर्धनीय तत्व कौन है, जो सबसे ज़्यादा फैल सकता है, वो कौन है, सोना है। और उसके बाद बात करते हैं सबसे फैल सकना, मतलब जिसको कि ज़्यादातर हम लोग बहुत ज़्यादा घिस सकते हैं, ठीक है, आघात वर्धनीय है, मतलब बहुत सारा, इसको छोटा सा टुकड़ा को हम बहुत दूर तक घिस सकते हैं, ठीक है, तो ये वाला है। और अगर हम लोग बात करें कि सबसे क्रियाशील धातु तत्व कौन सा है, सबसे क्रियाशील धातु तत्व कौन सा है, सीजियम है। कौन सा है, सीजियम है, ये वाला सीजियम। और सबसे क्रियाशील अधातु तत्व कौन है, फ्लोरीन। सबसे क्रियाशील अधातु तत्व कौन है, फ्लोरीन है। मिट्टी तेल में रखा जाने वाला तत्व कौन है, सोडियम। सोडियम को किस में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन ये आता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पृथ्वी के सतह पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। तत्व में बात करें तो पृथ्वी की तत्व पर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, जो कि 46.6% पाया जाता है। वहीं पर अगर बात करें हम लोग पृथ्वी पर जो है सबसे ज़्यादा धातु में कौन सा पाया जाता है, तो ये एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम जो है पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है, ये अक्सर वायुमंडल, पृथ्वी, ब्रह्मांड, ये वाला प्रॉब्लम होता है कि ब्रह्मांड में कौन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, पृथ्वी पर कौन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वायुमंडल में कौन सा पाया जाता है। तो यहीं पर है कि वायुमंडल में जो है सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन क्या होता है कि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। और तत्व में एल्युमिनियम पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु है। एल्युमिनियम सबसे अधिक पाया जाने वाला पृथ्वी पर धातु है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें पृथ्वी के सतह पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते अब कुछ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं कि धातु प्रायः ठोस होते हैं, ठीक है। अपवाद पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। धातु क्या होता है, प्रायः क्या होता है, ये ठोस होता है, लेकिन ये जो है आपका पारा, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। धातु कठोर होता है, लेकिन अपवाद सोडियम, जिसे चाकू से काटा जाता है। धातु का जनरली गुण क्या होता है, ये कठोर होते हैं, लेकिन सोडियम जो है इसको किसमें, चाकू से काटा जाता है इसको, ठीक है। गैलियम और सीजियम ऐसे धातु हैं जो हथेली पर रखने पर पिघल जाते हैं। गैलियम एवं सीजियम ऐसे धातु हैं जो हथेली पर रखने पर पिघल जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं
अधातु तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। ब्रोमीन ही केवल ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधातु क्या होता है? 3 अवस्था में पाए जाते हैं। ब्रोमीन ही केवल ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। बिल्कुल, द्रव अवस्था में, और सब 2 अवस्था में पाया जाता होगा, लेकिन ब्रोमीन क्या है? ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधातु क्या होता है? मुलायम होते हैं। अपवाद हीरा, जो कि कार्बन का एक अपरूप है, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। अधातु क्या होता है? जनरली वो मुलायम होता है, लेकिन हीरा एक ऐसा कार्बन का अपरूप है जो कि अधातु है, लेकिन वो क्या है कि सबसे ज़्यादा कठोर है प्रकृति में। आगे हम लोग बात करते हैं, अधातु में धातु की तरह चमक नहीं होता है। अपवाद आयोडीन में धातु की तरह चमक होता है। अधातु में क्या होता है? धातु की तरह चमक नहीं होता है, लेकिन अपवाद आयोडीन में धातु की तरह ही चमक होता है, धातु की तरह ही। अब बात करते हैं, अधातु ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक नहीं होता है। अपवाद ग्रेफाइट है। अधातु का जनरली गुण क्या है कि ये क्या है कि ये जो है विद्युत और ऊष्मा का सुचालक नहीं होता है, लेकिन अपवाद एक ग्रेफाइट है जो कि कार्बन का एक अपरूप है, विद्युत का सुचालक है। क्या है? विद्युत का वो सुचालक है। ठीक है। सोडियम तथा पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। सोडियम पहले भी देख चुके हैं कि सोडियम तथा पोटेशियम को क्या केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। फॉस्फोरस जल में डुबोकर रखा जाता है। फॉस्फोरस को किस में रखा जाता है? फॉस्फोरस जल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, तो यहीं तक बात था। तो ठीक है, धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो के लिए ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हो सके तो लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।